साधारणतः भक्ति सहित कर्म ही कर्म शब्द से अभिहित है। जो कर्म शब्द भगवान ने कहा है इसको क्लियरली समझना चाहिए कि भक्ति सहित कर्म कहीं भी नहीं लिखा है। लोग कर्माणि बाधिकारस्ते श्लोक की उदाहरण देते हैं भगवत गीता से, खूब प्रचार भी है सब जगह में। कर्म करो फल की आशा मत करो, ऐसे ऐसे क्या क्या लोग नारा लगाते रहते हैं और खूब प्रचार कर रहे हैं। कहीं भगवान ने कहा है कि जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, जो होना है वो ठीक हो, ऐसे कुछ गीता का सार करके प्रचार कर रहे हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में जो कर्म के बारे में बोला है, अगर पहला 6 अध्याय कर्म के संबंध में बोला है, कर्म योग के बारे में। हाँ, सरल शब्द में ये कह सकते हैं कि तुम्हारा जो कर्म है कर्म योग नहीं है। ये समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है। तुम जो कर्म कर रहे हो वो बंधन में फंसोगी, बंधन के कारण होगा। और कर्म योग माने अगर भक्ति सहित कर्म हुआ, वो कर्म के द्वारा भगवान से तुम संबंध जोड़ा। योग माने युक्त होना। भगवान किससे युक्त होना? भगवान से कहीं कनेक्शन कराया गया, तो वो हो गया कर्म योग। तो यहाँ कर्म के साथ शब्द से भगवान ने भक्ति सहित कर्म को ही बतलाया है। जिस कर्म में भक्ति का प्राधान्य रहता है, उसमें कर्म है लेकिन भक्ति उसमें प्राधान्य है, वो कर्म भक्ति के अधीन होता है। वो जो कर्म है वो भक्ति के अधीन में कर्म कर रहा है, भक्ति उसका प्राधान्य है। उसको कर्म मिश्रा भक्ति या प्राधान्य भुक्ता भक्ति कहते हैं। जिन कर्मों का उद्देश्य भगवान की प्रीति होता है, ये कर्मों का जो उद्देश्य मैंने जैसे बताया, उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्रीति, अर्थात भगवान के संतोष विधान करना। भगवान जैसे चाहते हैं, अगर ऐसे नहीं करेगा, उल्टा पलटा करे, तो भगवान की प्रीति प्रसन्नता नहीं होगा। प्रसन्नता कब होगा? जब भगवान जैसे चाहते हैं ऐसे करेगा तो भी। और भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रीति कैसे होगा, ये कौन निर्णय करेगा? ये वही व्यक्ति निर्णय करेगा जो भगवान से कनेक्टेड है, भगवान की टेस्ट जानते हैं, भगवान की रुचि को जानते हैं, और भगवान कैसे प्रसन्न हो जानते हैं। भगवान के प्रतिनिधि वो सिर्फ जान पाएंगे, नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा कि ये जो कर्म है, ये उद्देश्य कर्म का भगवान की प्रीति, ये हमको पता नहीं चलेगा।